किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल में फुटाव नहीं हुआ है, कल्ले नहीं आ रहे हैं और आपकी फसल की जो बढ़वार है वो भी अच्छे से नहीं हो रही है और साथ ही साथ आपके धान की फसल में पीलापन है और आपकी धान की फसल लगभग 20, 25, 30 या 35 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपने अपनी फसल के अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग कर लिया है, बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल लिए हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी जो फसल है उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, कल्ले नहीं निकल रहे हैं, फुटाव नहीं हो रहा है और फसल के अंदर पीलापन बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खाद लेकर आया हूँ। यदि आप इस खाद को अपने धान की कमज़ोर से कमज़ोर फसल में सही तरीके से डाल देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके धान की फसल लगभग 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से कल्लों से भर जाएगी। पौधे मोटे रहेंगे, फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले ज़्यादा आएंगे और फसल की जो बढ़वार है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी किसान भाइयों। और उसके अंदर जो बीमारियां लगी हुई हैं वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो सबसे पहले किसान भाई इसके अंदर आपको लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा की यदि हम बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाई। दूसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान भाई आपको लगभग 98% वाला आता है, जो ब्लैक कलर का आता है, काला राख की तरह, ये आपको लेकर आना है। इसकी यदि हम डोज की बात करें, मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना किसान भाइयों। दूसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करनी है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपकी फसल ज्यादा कमजोर है तो आप 5 किलो ले सकते हैं। यदि फसल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो आप इसे 3 किलो ले सकते हैं किसान भाइयों। और चौथा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है एक दानेदार कीटनाशक। दानेदार कीटनाशक आप ले सकते हैं फटेरा। फटेरे के अंदर यदि हम टेक्निक की बात करें तो इसके अंदर किलोरेंटा लीलीप्रोल 0.4% जार होता है किसान भाइयों। क्योंकि 20 दिन के बाद हमारे धान की फसल में जो इल्ली होती है, जो तनाछेदक होती है, या जो जड़ वाले कीट होते हैं, उनका प्रकोप हो जाता है या उनका अटैक हो जाता है। इसलिए फसल को कीटों से भी बचाना किसान भाइयों। तो इसीलिए आपको जो फटेरा होता है ये ऐड करना है। इसे आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, लेकिन अच्छी कंपनी होनी चाहिए। आपको टेक्निकल जरूर याद रखना है, किलोरेंटा नीलीप्रोल 0.4% जीआर, ये आपको लेना है किसान भाइयों। इसकी मात्रा आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और पांचवा इसके अंदर आपको ऐड करनी है सरसों की खली। अब सरसों की खली आपको किस कंडीशन में ऐड करनी है? यदि आपकी धान की फसल में पानी का भराव कम होता है, यानी इसके अंदर पानी नहीं रुकता है, आपने अपने खेत के अंदर पानी भर दिया और लगभग 2 से 3 घंटे में सूख जाता है, यह पानी बिल्कुल नहीं रुकता किसान भाइयों। इस कंडीशन में आपको इसमें जो सरसों की खली होती है ये ऐड करनी है। इसकी मात्रा आपको लगभग 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और यदि आपकी धान की फसल में पानी ज्यादा भरता है, पानी सूखता ही नहीं है, तो आपको सरसों की खली नहीं लेनी किसान भाइयों। इसके स्थान पर आपको लेना है सल्फर। सल्फर आपको लेना है 80% WDG वाला, जो फंगीसाइड में आता है। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। लेकिन लेना उसी कंडीशन में है जिस समय आपकी धान की फसल में पानी नहीं सूखता है किसान भाइयों। और यदि पानी जल्दी सूख जाता है तो आपको सरसों की खली लेनी है किसान भाइयों। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, यदि आपकी धान की फसल में पानी नहीं रुकता है, आप उसमें पानी भरते हैं तुरंत सूख जाता है, तो आपको उसके अंदर सरसों की खली ऐड करनी है। और दूसरा, यदि आपकी धान की फसल में पानी ज्यादा भरता है, पानी सूखता नहीं है, तो उसके अंदर आपको सल्फर ऐड करना है किसान भाइयों। इन दोनों में से आपको एक ही ऐड करना है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, कम पानी के लिए सरसों की खली और ज्यादा पानी के लिए सल्फर। और यदि आपने अपने धान की फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि जिंक सल्फेट धान की फसल के बहुत जरूरी तत्व होता है और इसका डालना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों। तो जिंक सल्फेट की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये सारी खाद आपको मार्केट से लेकर आने हैं और मार्केट से लाने के बाद इन्हें आप अच्छे से यूरिया के अंदर मिक्स कर लें। जो आपकी सरसों की खली है उसे आप कूटकर बारीक कर लें और इसी यूरिया के साथ मिक्स कर दें किसान भाइयों। और मिक्स करने के बाद आपको अपनी धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल की हल्की सिंचाई कर देनी है। यदि उसके अंदर पानी पहले से है या बारिश हो गई है तो आप सिंचाई ना करें। यदि पानी नहीं है, जमीन सूखी है, तो आप उसके अंदर हल्की सिंचाई कर दें, ज्यादा सिंचाई ना करें किसान भाइयों। केवल आपको 2 से 3 इंच पानी भरना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आप इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी धान की फसल में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और धान की फसल से रोगों को भगा सकते हैं किसान भाइयों।
और आगे जाकर धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।